चलो अर्का का पहले डाउट, अर्का है, चलो आपको पहले देख लेते हैं, आपने पहले से भेज रखा है ना। क्या पूछना है इसमें, डाउट बताओ, स्पेसिफिक डाउट बताओ क्या पूछना है। हाँ जी अर्का प्रधान, मतलब एग्जैक्टली बताओ पूछना क्या है। हाँ सर व्हाट्सएप बोल लेते। हाँ पहले वाला का 7 नंबर क्वेश्चन का, पहले नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन 1.4.7 नहीं भेजा है। अच्छा वहां पे, हाँ क्या इसमें डाउट है। एक्सन हैव अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो प्रूव करो कि ये लिमिटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो प्रूफ करो इसमें क्या प्रॉब्लम है। से नहीं आ रहा। प्रूफ से बचो, लेकिन कुछ वैसे सोच के देखो क्या होगा। तो काई स्क्वायर n है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है तुम्हें, हाँ तो लगाओ ना ट्रांसफॉर्मेशन, क्या नहीं आ रहा है। मान लो x है तुम्हारा काई स्क्वायर n, काई स्क्वायर n का पीडीएफ आता है y इज रूट अंडर 2x माइनस रूट अंडर 2n माइनस 1, लगाओ ना फॉर्मूला, क्यों मुझे टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे हो, सीधा आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं नहीं y का मुझे पीडीएफ चाहिए, अगर x का पीडीएफ मुझे पता है, so how can I find PDF of y which is function of x। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हाँ, जब भी आंसर तो लगाओ ना, पहले ट्राई करते हैं। जब तुम्हें सीखना है तो यू अप्लाई योर ओन वे, जरूरत थोड़ी बुक का जो कर रखा है वही हम करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। यू अप्लाई दिस, आ जाएगा आंसर। तो ये तो मतलब लार्ज सैंपल थ्योरी का क्वेश्चन था, तो मुझे लग रहा था सर अरे छोड़ो ना, तुम रैंडम वेरिएबल मांग के करो, लार्ज सैंपल की जरूरत कहाँ है यहाँ पे, बाद में लगा देंगे n टेंस इन्फिनिटी, पहले इसका पीडीएफ निकाल लो, फिर n टेंस इन्फिनिटी लगा लेना उस पे, तो खुद ही नॉर्मल बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा। जो फर्स्ट फाइंड द पीडीएफ, इस फॉर्मूले से निकालो पीडीएफ, हम बाद में n टेंस इन्फिनिटी लगा दो, बन जाएगा नॉर्मल, सीधा स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आ जाएगा, लिमिट लगा के। समझ आया कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है ट्राई करूंगा। हाँ मतलब you have already PDF of x, so using this PDF of x, this function is gx, for example this is gx, so what will I do, I will find the PDF of y, gx, y का PDF आ गया, अब उसने कहा n टेंस इन्फिनिटी लगा दो, तो मैं n टेंस इन्फिनिटी लगा दूंगा, जो PDF आएगा उस पे, लिमिट का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, लिमिट लगाओगे तो वो PDF नॉर्मल की PDF बन जाएगी, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट बताओ। 9 क्या है, an estimate is required for the difference in proportions of the male female student who have grade point average of 3.5 or better as a large university. A sample of an student is taken from the population of a student who have a grade point average 3.5 or better if y is the number of male student of the sample. क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस मेल फीमेल ग्रेड पॉइंट एवरेज 3.2 या उससे ज़्यादा है, एक सैंपल लिया एन स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी से, y और किसका सैंपल लिया जिसका ग्रेड पॉइंट 3.5 से ज़्यादा है या इक्वल है एवरेज, तो y है वैसे मेल स्टूडेंट है जिसका नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जिसका ग्रेड पॉइंट 3.5 से ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि 2y upon n minus 1 is a good estimator of p1 minus p2, where p1 is the true proportion of the male students of with 3.5 or more rated points, so that this has approximate normal distribution with mean p1 minus p2 equal to this and variance this। तो क्या प्रॉब्लम है, तुमने 8 सॉल्व किया है, वो तो क्या इसमें दिक्कत क्या है, इसमें तुमसे क्या क्या बोला गया, इसमें 8 को बोल रहा है यूज करो, यूज प्रॉब्लम 8, एक तो सीएट से डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ भी लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल से ट्रांसफॉर्मेशन करने को
तो बॉयज और गर्ल्स के बीच प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल है? ऐसा तो कुछ कहा नहीं। NPQ सो P2 इज 1 माइनस P1। तो यहाँ कुछ ऐसा है क्या कि y क्या है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, P1 P2 का क्या रिलेशन है इस क्वेश्चन में? अच्छा, P1 इज अ ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स और P2 क्या है, 1 माइनस P1। अरे भाई, तो अगर y का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो तुम्हें पता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे? हाँ, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताओ। तो बाइनोमियल दे रखा है, बाइनोमियल होगा। n, P1 अगर मैं ये लगाऊं y का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो बनाओ इसका क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y है NP1, यही ना? तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? तुम ट्राई क्यों नहीं करते? तुम भी सयानी के जैसे क्वेश्चन भी तुम ट्राई किए हो या ऐसे ही डाउट क्लास का गलत फायदा उठा रहे हो? नहीं सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, रोज में से प्रैक्टिस कर रहा था। तो क्या होता है ना, कुछ बच्चों का डाउट क्लास, चलो कुछ भी पूछ लो, ट्राई करो रेलेवेंट क्वेश्चन में। देखो यहाँ से EY क्या आएगा, व्हाट इज EY? यही बोल रहा ना, क्या मीन आना चाहिए उसका, देखो। तो मुझे क्वेश्चन का मतलब थोड़ा बता दीजिए। ठीक है ना, कि ये जो है इसका मीन ये आएगा, देखो लिखा हुआ है 2P1 माइनस 1 मीन आएगा, लिखा है अप्रोक्सीमेट। तो एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सॉरी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, पढ़ा है वो? हाँ, तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे समाउ। इफ n इज लार्ज, y का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो लार्ज n के लिए y का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोई जो मीन NP1 और वेरिएंस कितना हो जाएगा, NP1 P2, P2 इज 1 माइनस P1, यही तो है। अब करो इसको, सो y बाई n क्या हो जाएगा, जस्ट ट्राई हो जाएगा यहाँ से। P1 P1 1 डिवाइडेड बाय n, ये क्या होगा, P1 माइनस 1। नहीं 2 टाइम्स हो तो गया। तुम दिमाग यहाँ पे जो यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, फॉर अ लार्ज n दिस क्वांटिटी विल बी दिस। सो हो तो गया यहाँ से, 2 टाइम पहले करो इसका, 2 टाइम था ना, तो इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करो ना, दिमाग लगाओ थोड़े से, ट्राई करके आओ, थोड़ा दिमाग में लगाओ, देखो हो गया 2y, इसका क्या होगा, नॉर्मल 2P1 4 बताओ क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, 2P1 माइनस 1 और प्लस 1 हो गया प्रूफ। ये तो पूरा प्रूफ ही लिख दिया मैंने, यही तो प्रूफ करना था। दिस इज द प्रूफ। क्या कॉन्सेप्ट है, जाके पढ़ो ये कॉन्सेप्ट, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ये है जैम गेट के सिलेबस में भी है। इसने कहा था n सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, बॉयज का प्रोपोर्शनल P1 है, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन, y इज द नंबर ऑफ बॉयज हैविंग ग्रेड मोर देन इक्वल 3.5, सो नंबर ऑफ सक्सेसेस समझ लो इन केस ऑफ बॉयज, तो बाइनोमियल NP1 हो गया। n लार्ज के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया y का, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, आ तो गया। यही कह रहा है वो, ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आएगा। सर को n1 तो नहीं दिया था, मतलब कितना, कौन सा n1, n1 कहाँ है, सैंपल दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्या है, कितने लोग सेलेक्ट हुए, पढ़ो वहां लिखा ना, अ सैंपल ऑफ साइज n इज टेकन,
थर्ड लाइन, 9th क्वेश्चन का तीसरा लाइन क्या है? है कि नहीं? फिर थोड़ा ट्राई करके आओ, थोड़े हाथ पर मारो, कोशिश करो क्या कर सकते हो। अगर बिना ट्राई करे डाउट पूछोगे तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा। यू ट्राई डिफरेंट वेज देन डाउट पूछो, क्योंकि डाउट क्लास का ऐसा गलत फायदा नहीं उठाना है कि क्वेश्चन देके पूछ लिए बाकी लोग जैसे, तो उससे सीखोगे नहीं। ट्राई करके आओ। ओके ओके, तो ये बता रखा है कि वाई बाइनोमियल MP1 है। देन हो सकता है ये टॉपिक तुम्हें पता तो होगा ही, ऐसे BSc में पढ़े तो होगे कॉलेज में। ये है ठीक है, नया नए लोग कुछ ही दूसरे लोगों का डाउट देखते हैं, अभी तुम्हारा बारी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, किसका डाउट है नेक्स्ट? सर मैंने भेजा। क्या पूछना है आपको इसमें? सर मेरा डाउट ये है कि इसमें 3/2 - π/6 ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे, मैंने कैलकुलेट किया, ये नहीं है। हाँ तो ये मिस्टेक कर रहा हो, कल भी देखा था ना, इसमें हो सकता है मिस्टेक हो, इस बुक में गलतियां हैं, कल भी देखा था ना हमने। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या आएगा, है ना?